बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, एक आखिरी केस जिससे सबको बड़ी उम्मीदें थी कि इसमें इमरान खान फंस जाएगा, सज़ा हो जाएगी इमरान खान को। वो केस भी कुदरत का करना ऐसा हुआ कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, या आप ये कहें कि वो केस भी बढ़ गया। और वो केस है साइफर केस, और इस केस के अंदर एक ही बंदा था जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा केस खड़ा हुआ था। उस बंदे का नाम है आजम खान। आजम खान ने बयान दे दिया है, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बयान दिया है, और इस बयान की कॉपी भी बाहर आ गई है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और ऑनलाइन जलसा किया, और उस जलसे में दोबारा वही काम हुआ जो पहले 2 दफा हुआ कि पाकिस्तान के इंटरनेट को डाउन कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को डाउन कर दिया गया। और डाउन करने के बाद फिर जब जलसा वगैरह खत्म हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक ट्वीट किया। पीटीए की जानिब से अवामुन नास को मुअत्तल किया जाता है कि कुछ देर पहले इंटरनेट जो डाउन हुआ है उसकी वजह तकनीकी खराबी थी, जिसे दुरुस्त करके इंटरनेट को मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। मजे की बात यह है कि ये जो इंटरनेट बंद होता है ये उसी वक्त होता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है। तो वो किसी ने कहा था ट्विटर के ऊपर कि अवाम ना तो पागल है और ना अवाम गंजी, अवाम को सब समझ आ रहा है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। आपको ट्वीट करने की जहमत भी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल चलो, अच्छा हो गया आपने अवाम को बता दिया कि तकनीकी खराबी की वजह से मुल्क में इंटरनेट डाउन था। आगे जिन जो अहम तरीन बात मैंने आपको बतानी है, साइफर केस में आजम खान ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, और उस बयान के लिए इमरान खान ने पहले से ये कह रखा था कि मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक आजम खान मेरे सामने बयान नहीं देते। फिर अडेलिया जेल में आजम खान को इमरान खान के सामने लाया गया, और इमरान खान ने कहा कि कुरान पाक के ऊपर हलफ लेके बयान दो। तो फिर आजम खान ने हलफ लेके बयान दिया, और आप यकीन करें कि आजम खान के ऊपर बहुत प्रेशर था। बड़ी देर वो हिरासत के अंदर भी रहे, और एक बयान उन्हें हिरासत के अंदर भी दिया हुआ है जिस पर लोग बड़े खुश हो रहे थे कि जी इमरान खान नहीं बचेंगे, लेकिन बयान वही कंसीडर होगा जो अब दिया उन्होंने। बयान क्या दिया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इस बयान में इमरान खान ने आजम खान की तारीफ भी की कि तुमने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। अब जो सच बोला था वो क्या था वो जरा देख ले। आजम खान ने कहा, जब साइफर पाकिस्तान के अंदर आया और वो साइफर इमरान खान तक पहुंचा तो इमरान खान ने कहा कि मैं साइफर के मामले पर अपनी कौम को एतमाद में लेना चाहता हूँ। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि एक साइफर हमारे मुल्क के अंदर आया है, और हमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें पाकिस्तान के अंदरूनी एक्टर्स को यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो, अगर नहीं गिराओगे तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और अगर गिरा दोगे तो फिर तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। आजम खान ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि साइफर एक बड़ी अहम चीज है, इसको आम तौर पर जाके पब्लिक के अंदर नहीं बता सकते। फिर आजम खान की तजवीज के ऊपर बनीगाला के अंदर एक मीटिंग रखी गई। उसमें इमरान खान सदारत कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी थे, और लोग भी थे, आजम खान भी थे। और इसी मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि साइफर को वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। फिर साइफर को वफाकी काबीना के सामने रखा गया, और वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि अब इसको नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसके सामने रखा जाएगा, जिसमें हमारे सारे चीफ बैठते हैं, वजीर आजम बैठते हैं, सब अहम लोग बैठते हैं। इस मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ कि अमेरिका को डिमार्च किया जाएगा, यानी कि एहतजाज किया जाएगा वाशिंगटन में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। इसके बाद फिर जो सबसे अहम हिस्सा है वो ये है कि इमरान खान ने जो साइफर इस्लामाबाद के अंदर लहराया था, आजम खान ने कहा कि वो कागज का टुकड़ा साइफर था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, ना मैंने वो देखा है और ना उसके ऊपर से इमरान खान ने कुछ पढ़ा। ये सबसे अहम बात है। इस बयान के बाद साइफर केस मुकम्मल तौर पर समझे कि खत्म है, साइफर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर यह कह चुकी है कि वजारत खारजा से बाहर साइफर तो आया ही नहीं, जो असल चीज है वो बाहर आई ही नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम नुकता यह है, वो ये है कि कॉपी इमरान खान के पास थी, और आजम खान ने कहा कि मेरे होते हुए इमरान खान ने 2-3 मरतबा अपने सेक्रेटरीज को कहा कि वो कॉपी ढूंढे। तो इससे ये वाजे होता है कि इमरान खान की कोई बदनीयती नहीं थी, उन्होंने कॉपी नहीं घुमाई। तो साइफर केस तो भाई बिल्कुल खत्म होने के लिए जा रहा है। मजीद यह कि मैंने आपको शुरू में एक बात बताई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑनलाइन जलसा किया, बैरिस्टर गौहर अली खान ने इसके अंदर एक बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के बाद हमने वो पाकिस्तान बनाना है जहां पर सब पासपोर्ट की इज्जत होगी, जहां पाकिस्तानी हुकूमत बनाएंगे जो अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगी। ये बड़ी अहम बात की है। और इसके अलावा शादाना गुलजार ने बात करते हुए कहा कि जिस वक्त मैं जेल के अंदर थी उस वक्त जेल के अंदर जो कैदी थे उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने बाहर जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपने बाहर जाके ये कहा कि मैं पीटीआई को छोड़ रही हूँ, मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम तुम्हें बद्दुआएं देंगे, किसी भी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ना आपने। और इस चीज का नजर हम और भी एक जगह पर देखते हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर जो एटीसी अदालत है, वहां पर जब कैदियों को लाया जाता है तो कैदियों की जो वैन होती है उसके अंदर लोग नारे लगा रहे होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का जो अज़ाम है, जो लोगों के इरादे हैं, वो कितना पुख्ता है इमरान खान के साथ। आखिर में एक बड़ी अहम बात है, नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम मिला है, और वो पैगाम ये मिला है कि जनाब मोहतरम आपने ये कहा था कि मेरे सारे केसेस खत्म कर दिए जाएं, जबरदस्त किस्म की सहूलतकारी की जाए, मुझे पाकिस्तान
पाकिस्तान लेकर आया जाए और मेरे पास अब भी इतना वोट बैंक है, लोग अब भी मेरे पीछे खड़े होने को तैयार हैं कि मैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में पहाड़ बना हुआ है, मैं उसको रेजा रेजा कर दूंगा, पाश पाश कर दूंगा। तो अब ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, लोग इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगे, नवाज शरीफ के बारे में बातें करेंगे। तो अब नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम गया है कि हजूर वाला आपसे कुछ नहीं हो पाया, ना आप पावर के साथ और करंट के साथ जलसे कर पा रहे हैं, ना लोग आपके जलसों के अंदर आते हैं, ना आपके पास कोई बयानिया है, ना आप ये बताते हैं कि हमारा मंशूर क्या है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये चीज नवाज शरीफ साहब को कन्वे कर दी गई है कि हजूर वाला जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, फर्क बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये लगता है कि इस फर्क के बावजूद आप जीत जाएंगे तो ऐसी चीज नामुमकिन है। अब इसके बाद इस सारी सूरत हाल के बाद नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की पार्टी अच्छे खासे डिप्रेशन में है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये कहते थे मिसाल के तौर पे कि जी लाहौर हमारा गढ़ है। आप यकीन करें लतीफ खोसा साहब का जो हल्का है जहाँ पे साद रफीक का मुकाबला होना है, उस हल्के के लोग कहते हैं कि भाई कौन नवाज शरीफ, इमरान खान, हम इमरान खान को वोट देंगे, पर्ची हमारी इमरान खान की है। और लोग ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, हम पहरा भी देंगे। तो देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होता है। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।